नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी के अंतर्गत हम संधियां देख रहे थे। आज एक संधि का नया प्रकार जो कि स्वर संधि का एक प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या है दीर्घ संधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ स्वर संधि, जैसा कि आप जानते हैं स्वर संधियां 5 प्रकार की हैं, उसी में से आज 5वां प्रकार हम बता रहे हैं। इसके पहले हम 4 प्रकार बता चुके हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि करने से पहले हमने बताया संयुक्त स्वर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी हमने बताए हैं सब में संयुक्त स्वर बताया है। इसके अलावा वर्णमाला में भी हमने संयुक्त स्वरों को अच्छी तरह से समझाया है। तो फिलहाल हम यहाँ सारे संयुक्त स्वर नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए क्या करते हैं, अगर आ के साथ आ जोड़ा जाता है तो बन जाता है बड़ा आ। कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर छोटा आ हो जाए इधर बड़ा आ हो जाए, या इधर बड़ा आ इधर बड़ा आ, दोनों तरफ बड़ा आ हो जाए तब भी इधर बड़ा आ ही रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं अगर इधर बड़ा आ रख दें तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी बड़ा आ कर दें तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, इधर बड़ा आ ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे इधर छोटा आ हो इधर बड़ा आ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आपका बड़ा आ ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम क्या करें, ई के साथ ई जोड़ दें, ई के साथ अगर ई जोड़ दें तो आपका दीर्घ ई बन जाता है। उसी तरह से अगर हम ऊ के साथ ऊ जोड़ देते हैं तो आपका बड़ा ऊ बन जाता है। और आपका री से जब री जुड़ता है तो आपका री हो जाता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है घड़घड़ाहट। घड़घड़ाहट का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए घड़ धड़ धन आहट। तो वास्तव में घड़ अकेला शब्द नहीं होता है कभी भी, याद रखिए। आहट शब्द सही है लेकिन घड़ कभी भी अकेला शब्द नहीं होता है, इसका मतलब ये संधि गलत है। ठीक है, एक तो ऐसे ही गलत हो गया। इधर देखिए आ है और इधर आपका व्यंजन है और फिर इधर आपका स्वर है, तो यहाँ पर तो आपकी आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, तब तो यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन इधर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि घड़ और घड़ अकेला घड़ कभी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जब भी होगा तो घड़ और घड़ 2 बार साथ में लिखा जाता है। ये देखते हैं, यहाँ देखिए ये क्यों गलत है, क्योंकि इधर है व्यंजन और इधर है स्वर। पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में दाएं और बाएं, धन के दाएं और बाएं दोनों तरफ स्वर होना आवश्यक है। इसका मतलब ये भी बाहर हो गया। अब देखिए घड़ घड़ आहट, ये सही है। हमने बताया कि घड़ जो है अकेला नहीं लिखा जाता है, घड़घड़ाहट सरसराहट इस तरीके से लिखा जाता है। सरसर की आवाज़, ये नहीं कहा जाता है कि सर की आवाज़ आई, घड़ की आवाज़ आई, घड़घड़ाहट की आवाज़ आई, धड़धड़ाहट की आवाज़ आई, सरसराहट की आवाज़ आई, कनकनाहट, कन नहीं कहा जाता है, कन कन या कनकनाहट, इस तरीके से साथ में पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ड़ा आपका, और सभी व्यंजनों के अंत में आपका ह्रस्व आ होता है, और यहाँ पर भी आपका आ है। आ और आ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। और यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बड़ा आ हुआ है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। ये क्यों गलत है, इधर व्यंजन है बाहर हो गया। ठीक है, अब चूड़ांत में देखते हैं। देखो यहाँ है चूड़ांत, यहाँ पर आ गया ला, तो ला बनाने का कोई नियम है नहीं इसमें, तो ये भी गलत हो गया। इधर भी व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, वैसे ही बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चूड़ धन अंत, तो वास्तव में आ और आ मिलकर के बड़ा आ तो हो जाए, लेकिन चूड़ शब्द जो है ये वर्तनी इसकी गलत है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चूड़ नहीं होता है, या तो चूड़ होगा या फिर चूड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूड़ का यहाँ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है चूड़ांत में, इसलिए ये भी बाहर हो गया। उत्तर क्या सही हो जाएगा, सी वाला। अब देखो ये क्यों सही है, चूड़ा, चूड़ शब्द गलत है, चूड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए आ है और यहाँ पर भी आ है, तो आ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ। और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बड़ा आ आपका आया है, हो गया। अब आइए कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। इधर लिखा हुआ है अतीव। अब देखिए बड़ी ई है यहाँ पर क्या है, बड़ी ई। इसका मतलब बड़ी ई बनेगी तो किससे मिलकर के बनेगी, ई और ई, मतलब दोनों तरफ ई का होना आवश्यक है। तो जिसमें ई नहीं है उसको बाहर कर दो। देखो इसमें ई नहीं है, ये बाहर हो गया। इसमें इधर ई नहीं है और इधर ए है, ये बाहर हो गया। अब तो ये हो, या तो ये होगा और या फिर ये वाला होगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आती, इधर ई है और इधर ई है, तो ई और ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए जो ई शब्द है ये वर्तनी इसकी गलत है। हमको संधि करते वक्त केवल हमको सूत्र और नियम नहीं याद रखने हैं, नियम के साथ साथ वर्तनी भी देखनी होती है, और उसका अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, और तोड़ने के बाद उसका अर्थ क्या आ रहा है ये भी हमको देखना होता है। तब जाकर के कहीं आपकी संधि सही हो पाएगी और आप संधि में एक एक्सपर्ट बन जाओगे। तो देखिए
यहां पर देखिए ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। इधर देखिए आति भी सही है वर्तनी से और यू भी आपका सही है। यू अक्सर प्रयोग करते हो, संस्कृत में अक्सर प्रयोग होता है, लेकिन यू प्रयोग नहीं होता। तो यहां पर क्या हो गया, ई और ई मिलकर के क्या हो गया, बड़ी ई, और यहां पर स्पष्ट रूप से आप बड़ी ई देख पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए यहां पर लिखा है भानुदय। भानुदय यहां पर बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ तब बनेगा, पढ़ रहे हो दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, मतलब किसी दोनों तरफ ऊ का होना आवश्यक है। तो अब देखिए किसको बाहर कर ले, ये देखिए हलंत लगा है, मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें ऊ है नहीं, ये बाहर हो गया, इसमें ऊ है नहीं, ये बाहर हो गया, इधर ऊ है कोई मतलब नहीं, जब तक दोनों तरफ ऊ नहीं होगा, क्योंकि ऊ ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो ये दो हमने बाहर कर लिए। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ऊ मिल, अब देखो हमने बताया था केवल नियम ही काम नहीं करता, हमको वर्तनी भी देखनी होती है और कुछ अन्य चीजें जैसे नियम भी देखना है, वर्तनी भी देखनी है और उसका अर्थ भी देखना है, तब जाकर के संधि हमारी सही हो पाएगी। देखो ये जो भानु शब्द वास्तव में लिखा है ये गलत है। भानु शब्द, भानु जो शब्द है इसकी वर्तनी गलत है, इसका मतलब ये बाहर हो गया, गलत हो गया, उत्तर आपका बी सही है। भानु ऐसे लिखा जाता है, भानु नहीं लिखा जाता है, भानु लिखा जाता है। तो इधर देखिए ऊ है और इधर भी ऊ है, ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, ऊ और ऊ मिलकर के आपका बड़ा ऊ हो जाता है, और यहां पर आप स्पष्ट रूप से बड़ा ऊ देख पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रण दिया हुआ है, तो हमने देखा यहाँ पर आ के भी उदाहरण कुछ देख लिए, हमने ई के भी कुछ उदाहरण देख लिए, ये आपका ई का उदाहरण हो गया, ऊ का भी उदाहरण देख लिया। अब आइए री का उदाहरण एक देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मात्रण, तो मात्रण में आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये रा नहीं है, ये री की मात्रा है। किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, या जिसको आप लोग ऋण कहते हो। तो री आपका कैसे बनेगा, री और री मिलकर के री बनता है, तो इसका मतलब दोनों तरफ री होना चाहिए। तो जिसमें नहीं हो उसको बाहर कर लो। देखो यहाँ पर है बड़ा आ और आ से री आएगा नहीं, री और री मिलकर के ही री बनेगा, इसका मतलब ये बाहर हो गया, और दूसरा इसमें भी री है, इसमें भी री है, इसको देखते हैं अभी। और ये क्या है, मात्र, जिसमें त्रा है, त्रा के अंत में आ का उच्चारण हो रहा है, इधर आ है और इधर री है, इसका मतलब ता है, इधर क्या है, ता है आपका, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो इसको भी बाहर कर लो, देखिए ये ता से शुरुआत हो रहा है, इधर तो री है, त्री जब कहते हैं तो लास्ट में री का उच्चारण होता है, लेकिन जब ता कहते हैं तो ता पहले आता है फिर री आता है आपका, इसका मतलब इधर ता है, व्यंजन है, ये वैसे ही बाहर हो गया, तो ये आपका बाहर हो गया। बचा क्या, अब जो बचा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इधर देखो री है और इधर भी री है, ये री की मात्रा है, इधर री और इधर री मिलकर के क्या हो जाएगा, री और री मिलकर के री हो जाता है, और यहाँ स्पष्ट रूप से आप री देख पा रहे हो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। भूर्जा दिया हुआ है, भूर्जा का देखो करते हैं इसका। यहां पर देखिए आपका है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ कब आएगा, ऊ और ऊ से मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा, तो जिसमें दोनों तरफ ऊ है वही सही होगा। तो देखिए इसमें देखो इधर ऊ तो है लेकिन इधर रा है, व्यंजन है, बाहर हो गया, बड़ा ऊ बन ही नहीं पाएगा, एक ही तरफ ऊ है। इधर देखिए ऊ है, इधर भी ऊ है, तो वास्तव में जो भू लिखा जाता है वो, ये वर्तनी इसकी गलत है, और दूसरा ऊर्जा भी गलत लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी बाहर हो गया, वर्तनी भी हमको देखनी। ये देखिए इसकी वर्तनी तो सही है, लेकिन ये ऊर्जा जो लिखा हुआ है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। आपसे हिंदी में वर्तनी शोधन भी पूछा जाता है, वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो इसका मतलब ऊर्जा शब्द ये गलत लिखा हुआ है, ऊर्जा होता है बड़ा ऊ होता है, तो यहाँ पर ऊ हो गया और इधर भी ऊ हो गया। हमने बताया चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ हो, हमेशा बनेगा बड़ा ऊ ही। तो इधर ऊ और ऊ मिल करके क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो भू भी सही है वर्तनी की दृष्टि से, और ऊ भी, ऊर्जा भी आपका वर्तनी की दृष्टि से सही है। और हम अगर देखें तो नियम भी, जो आपका सूत्र कह लो, नियम कह लो, उस सिद्धांत या नियम का भी अनुसरण कर रहा है, उस पर भी खरा उतर रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, डी, भू धन ऊर्जा, ऊर्जा नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो ऊ हो जाता है स्पष्ट रूप से, यहां पर ऊ आप देख सकते हो। महेंद्र दिया हुआ है, महेंद्र को करते हैं, देखते हैं। यहां पर है बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई, तो बड़ी ई कैसे बनेगी, ई और ई मिलकर के बड़ी ई बनेगी, छोटी ई हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसमें ई नहीं है उसको बाहर कर लो। देखो इसमें अंत में क्या है, आ है, बाहर हो गया, इसमें अंत में क्या है, आ है, बाहर हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर वास्तव में मही शब्द जो दिया हुआ है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, मही शब्द जो है ये सही है। ठीक है, मही शब्द आपका सही है, तो इस तरह से मही धन इंद्र हो जाएगा, मही धन इंद्र नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर बड़ी ई और इधर ई और ई मिलकर के आपका यहां पर देख सकते हो बड़ी ई हो गया है। अगला है एकांत। ठीक है, एकांत का करिए। एकांत का अगर हम करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि का के बाद यहां पर है आ, बड़ा आ, और बड़ा आ कब बनता है, आ और आ मिलकर के बड़ा आ बनता है। तो इसका मतलब दोनों तरफ हमने बताया धन के लेफ्ट हैंड साइड और धन के राइट हैंड साइड, मतलब प्लस के दाएं और बाएं दोनों तरफ आ होना चाहिए, तभी आपका बड़ा आ बन पाएगा। तो यहां पर देखिए इधर तो आ है लेकिन इधर आ है नहीं, यहां पर व्यंजन है, बाहर कर लो इसको। यहां पर आ है और यहां पर आ है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। आ का के अंत में क्या है, कोई भी व्यंजन का आप उच्चारण करो
तो अंत में ह्रस्व आ का उच्चारण अवश्य होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक धन अंत, तो एक देखो वर्तनी की दृष्टि से भी सही है और अंत ये भी वर्तनी की दृष्टि से भी सही है और हमारा नियम भी लग जा रहा है, इसका मतलब बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये क्यों गलत है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण, ये इधर विसर्ग और आ का मेल है, ये वैसे ही बाहर हो गया। एका ये वर्तनी, पहली बात तो इसकी गलत है, एका वर्तनी गलत है। एकाह संस्कृत में अगर यहाँ पर विसर्ग लगे हुए होते तब ये सही हो जाता संस्कृत, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हमने आज दीर्घ संधि के बारे में जाना है। जब सारी संधियां हम समाप्त कर लेंगे तो हम मिसलेनियस टाइप का आपसे करवा देंगे, जो आपने अक्सर नहीं देखा हुआ होता है, थोड़ा कठिन होते हैं और हमारी नज़रों से वो बचे रहते हैं, तो उसको एक वीडियो में हम अलग से बना देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।